तो आइए उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू की अपडेट आपको देते चले। आज 17वां दिन है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सिर्फ मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है। खबर यह है कि टनल से एक राहत वाली अपडेट मिल रही है। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर यह है कि रेट माइनर्स को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में कामयाबी मिली है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 27 नवंबर की शाम को मैनुअल ड्रिलिंग की शुरुआत की गई थी और बड़ी खबर यह है कि अब तक अच्छे परिणाम मिले हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 24 घंटे में अच्छी खबर मिल सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ये जानकारी दी है कि जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। बिल्कुल, और पूरा देश 17 दिन से किस तरीके से दुआ मांग रहा है उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। अब देखिए जगह जगह से जब से दिवाली की तड़के सुबह ये खबर मिली और मजदूरों के फंसने के बाद ऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाया गया और हर एक दिन के अपडेट पर एबीपी न्यूज की नजर बनी रही। हमारे सहयोगी लगातार सुरंग के बाहर डटे हुए हैं, वहां की हर एक हलचल पर हमारी भी नजर है। और इसी बीच देखिए कैसे 17 दिन हो गए हैं, लेकिन अब जो है उम्मीद इस तरीके से जताई जा रही है कि जल्द ही उत्तरकाशी में बड़ी सफलता मिल सकती है। देखिए जिस तरीके से मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है, इससे उम्मीदें बढ़ती दिख रही है। बिल्कुल, और देखिए उत्तरकाशी के टनल से अभी का अपडेट भी आपको दे दें। अब मजदूरों से सिर्फ 3 मीटर का फासला रह गया है। सुरंग के अंदर 54 मीटर पाइप डाली गई है और इसी पाइप से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। रेट माइनिंग एक्सपर्ट्स जो हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब सिर्फ 3 मीटर की मैनुअल ड्रिलिंग बाकी है और अब कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत है और जानकारी ये मिल रही है कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। जो रेट माइनर्स हैं, रेट माइनिंग कर रहे हैं और तेजी से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस कुछ ही मीटर का जो फासला है यानी कि 3 मीटर बताया जा रहा है, मैनुअल ड्रिलिंग बाकी है और उसके बाद जो मजदूर हैं उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। बिल्कुल, और ग्राउंड पर लिए चलते हैं आपको। हमारे तमाम सहयोगी अंकित गुप्ता, दीपक रावत, संजय लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले संजय का रुख करेंगे। रेट माइनस क्या है और इनकी सफलता क्यों अभी तक थोड़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है? संजय, ताजा अपडेट के साथ बताते चले। देखिए रेट माइनर जो होता है वो मैनुअल ड्रिलिंग करने का काम आता है। ये अक्सर जो सीवर लाइन होती है उनमें काम करते हैं। इसके अलावा पहाड़ों में जो टनल खोदने का काम होता है उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये रेट माइनर जो है वो लगातार टनल के भीतर काम कर रहे हैं और अब तक जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि लगभग 54 मीटर तक की अंदर ड्रिलिंग कर चुके हैं। पाइप बेल्ट किया जा रहा है। ये मान के चलिए ऐसा लगता कि 5 से 7 मीटर का पाइप अगर अंदर जाता है तो मजदूर बहुत आराम से निकल आएंगे। और यहाँ जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं वो भी लगातार सकारात्मक हैं। आप देखिए सामने जो पुलिस के तमाम कर्मचारी खड़े हैं बड़ी संख्या में, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। उनको समझाया जा रहा है कि मजदूर जब बाहर निकलेंगे तो उनके लिए सेफ पैसेज कैसे बनाया जाना है, क्योंकि एम्बुलेंसेज आएंगी जो बिल्कुल टनल के गेट तक जाएंगी और वहां से जो 41 श्रमिक निकल करके आएंगे उनको एक एक करके एम्बुलेंसेस पर बिठाया जाएगा। पहले इनका प्राइमरी हेल्थ चेकअप होगा और उसके बाद चिन्याली सौड़ में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां इनके लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है। वहां पर इनका गहराई से ट्रीटमेंट होगा। आगे देखिए जो ये सड़क खराब हो गई थी क्योंकि हैवी मशीनरी लगातार इस पर गुजरी थी, इस सड़क को पूरी तरह दुरुस्त किया जा रहा है क्योंकि श्रमिकों को यहाँ से किसी भी वक्त बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे में एम्बुलेंसेस को आने जाने में कोई समस्या ना हो, इसके लिए पूरी सड़क को देखिए निर्माण किया जा रहा है। लगातार यहाँ श्रमिक लगे हैं वो काम करने में। एक बार मैं कहूंगा ये एसडीआरएफ के कैंप की तस्वीर दिखा दें। वहाँ देखिए स्ट्रेचर्स रखी हुई हैं, स्ट्रेचर्स लाई गई हैं। किस स्पीड से ये रेट माइनस माइनिंग कर रहे हैं वो स्पीड बताइए। इसलिए जो हमें जानकारी मिल रही है कि लगभग 1.5 मीटर खुदाई वो प्रति घंटा कर रहे हैं। ऐसा अंदर से सोर्सेज बता रहे हैं 1.5 मीटर की खुदाई प्रति घंटा की जा रही है और वो रफ्तार सामने दिख भी रही है। 54 मीटर की खुदाई हो चुकी है और पीछे जो पाइप है उसको बेल्ट करके अंदर डाला जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है स्नेहलता कि ऑपरेशन अगले कुछ ही घंटों में खत्म हो जाए। जी ठीक है संजय, लौटेंगे आपके पास। अंकित से भी अपडेट ले लेते हैं। अंकित, कुछ देर पहले हमने सीएम धामी को सुना, उन्होंने कहा कि जल्द ही मजदूर बाहर आ जाएंगे। शुभ संकेत देते हुए सीएम धामी ने अपनी बात पूरी की। कितना इंतजार और करना पड़ेगा? क्या समय की अभी तक जानकारी मिल पाई है कि कब तक जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है ये पूरा हो सकता है? स्नेहलता, अगर मैं अभी के लिहाज से बात करूं 11 बजे का वक्त हो रहा है और अभी जैसे डेवलपमेंट हो रहा है 53 से 54 मीटर के आसपास हम पहुंच गए हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि शाम को 6-7 बजे तक ये मजदूर बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे
तो एक उम्मीद जरूर कर सकते हैं। क्यों? मैं आपको एक टाइमलाइन बताता हूं। देखिए अभी हम करीबन 53-54 मीटर के आसपास हैं। उसके बाद में खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक 54 मीटर के बाद में एक पाइप और इंसर्ट किया जाएगा, लेकिन वो पाइप जो इंसर्ट किया जाता है, अंदर भेजा जाएगा, उससे पहले उस पाइप को जो है, जो अब तक पाइप अंदर गए हैं उनसे जोड़ा जाएगा और उस प्रक्रिया में करीबन 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है। इस लिहाज से यह कहा जा सकता है कि जो रेट माइनर्स, जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम चल रहा है, वो भले ही 54-55 के आसपास, हम 54 के आसपास पहुंच जाएंगे, लेकिन पाइप तभी आगे बढ़ेगा जब पिछला पाइप उसमें जुड़ जाएगा। तो इस वजह से उम्मीद ये की जा रही है, अगर सब कुछ ठीक रहा। और एक दूसरी चीज और बताना चाहूंगा, जो मेरी एक्सपर्ट से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अगर हम 55 के आसपास पहुंच जाते हैं, यानी कि मजदूरों से करीबन 2 मीटर की दूरी रहती है, तो जो पाइप हमने अब तक डाला है, हम उसको पीछे से तेजी से पुश कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये आपको पीछे का पहाड़ दिखाऊंगा। देखिए वो जो पीछे का पहाड़ है, उसकी मिट्टी कमजोर है, और ऐसे में अगर आगे की भी मिट्टी कमजोर होती है तो और पाइप को कस के पुश किया जाता है, तो मुमकिन है कि 2 मीटर के लिए ड्रिलिंग करने की जरूरत ही ना पड़े, धक्के से ही वो मिट्टी हट जाए और रास्ता बन जाए। तो यहां से, हालांकि संजय ने तस्वीरें आपको दिखाई हैं, मैं 30 सेकंड और लूंगा 3 अच्छी तस्वीरें दिखाने के लिए। 3 अच्छी तस्वीरें, वो क्या क्या है एक एक करके बताता हूं। देखिए पहले जो पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि जब एम्बुलेंस निकलेगी तो किस तरीके से ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, उसके लिए उसकी तैयारियां पूरी की जा रही हैं या मुकम्मल की जा रही हैं। दूसरी अच्छी तस्वीर, जो सड़क बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि जो एम्बुलेंस निकलेगी वो इसी रास्ते से निकलेगी और इस वजह से इस सड़क को पूरी तरीके से सही किया जा रहा है, जिससे कि तेज रफ्तार एम्बुलेंस निकल सके। और तीसरी अच्छी तस्वीर जो इस घटना स्थल से दिखा रहा हूं, वो है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के वो जवान जिनको अंदर जाना है, देखिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान एक साथ खड़े हैं। इससे पहले हम देख रहे थे कि दोनों के अलग अलग ब्रीफिंग हो रही थी, लेकिन इस वक्त एक साथ खड़े हुए हैं। संभवतः ये वो जवानों की टीम है जो रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तरीके से मुकम्मल करेगी, अंजाम देगी, और ये लोग अंदर जाएंगे। और इसी वजह से ये 3 जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, ये इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के फाइनल काउंटडाउन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अगले कुछ घंटों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है पूरा और 41 मजदूर निकल सकते हैं। बिल्कुल अंकित, ये अपने आप में देश के लिए एक ऐसी घटना होगी जिसकी तस्वीरों को रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन उत्तरकाशी टनल में लगातार जारी है और इस बीच बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि उत्तरकाशी टनल के बाहर हलचल बढ़ गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। टनल के बाहर एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया है और अब जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कभी भी जो अंदर फंसे लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा सकता है, जिसके लिए तैनाती कर दी गई है। और दीपक से अपडेट ले लेते हैं। दीपक, किस प्रकार की यह हलचल है, क्या जानकारी मिल रही है? दीपक, क्या आप तक आवाज आ रही है? तमाम लोग हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं टनल के बाहर किस तरह की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जनरल वीके सिंह भी आपको नजर आ जाएंगे। बाहर एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान हैं, उत्तराखंड पुलिस के जवान की तैनाती बढ़ा दी गई है। और जिस तरीके से ये भीड़ आपको टनल के आसपास नजर आ रही है, वो इस बात की तस्दीक करती है कि किसी भी वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। करीबन 2 से 3 मीटर की दूरी, बेहद कम दूरी, इतना नजदीक अभी तक कभी नहीं पहुंच पाए और इस वक्त दहलीज पर बिल्कुल हम खड़े हैं और कभी भी ये दूरी पार हो सकती है। तो ये देखिए कि भीड़ इस वक्त टनल के आसपास आपको नजर आएगी। इसमें पुलिस के जवान, एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान पूरी तरह से तैनात हैं। बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर तैयार कर दी गई हैं। सूचना जो अभी तक मिली है कि जो एम्बुलेंस यहाँ पर पहले से तैनात है उनकी संख्या कम है। कुछ और एम्बुलेंस को यहाँ पर बुलाया गया है, वो भी जल्द पहुंच जाएंगी। 40 से 41 एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंचाई जाएंगी ताकि अगर हर मजदूर को एक एम्बुलेंस में ले जाना पड़े तो उसके लिए भी तैयारी रहे। इसके साथ साथ ग्रीन कॉरिडोर जो बनाया जाएगा यहाँ से लेकर चिन्याली सौर तक, जहाँ पर एक अस्पताल को स्टैंड बाय पर रखा गया, वहाँ ले जाया जाएगा। वहाँ से उसके बाद जो 2 हेलीपैड तैयार किए गए हैं उसको भी स्टैंड बाय पे रखा गया। अगर किसी ज्यादा तबियत खराब हुई तो उसको तुरंत एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश के एम्स या फिर दिल्ली एम्स ले जाया जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए कि लगातार हलचल बढ़ती हुई, लगातार तैनाती बढ़ती हुई, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर तमाम टीमें इस वक्त करते हुए। सामने वीके सिंह मौजूद है, उनके साथ वो पूरी टीम मौजूद है जो कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही। दीपक पाटिल, कर्नल दीपक पाटिल, जो पहले दिन से अंदर ऑगर मशीन का काम देख रहे थे, वो मौजूद थे। उसके बाद दूसरी ऑगर मशीन आई। Yes. And I'm positive today. And that's the only reason. And today is the first day I said, I feel good. Yeah, you feel I've never said I feel good before. I'm saying I feel good. Yeah. And also, how are you feeling now? Good. So I'm feeling good.
41 men home safe, no one hurt during the rescue. I'll talk to you for as long as you wish. When we're done, I feel good. So how many meters left according to you? So we can say the breakthrough. We have reached to almost 21. No, I just feel good. 1 meter, even if we were 1 meter, and please don't report me as saying as I am or we are or someone. I'll be in big, like, even if we were 1 meter. मैंने इतना राहत भरा महसूस नहीं किया क्योंकि अब उन्हें लग रहा है उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। सभी एक्सपर्ट आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। उत्तरकाशी पर नजर बनी हुई है और वहीं से ताजा अपडेट आप तक पहुंचाएं, बड़ी खबर मिल रही है। सीएम धामी ने सुरंग के बाहर मंदिर में पूजा की है, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम ने मैनुअल ड्रिलिंग की अपडेट ली है। ये बौखनाक देवता हैं जिन्हें स्थापित किया गया है टेम्पररी तौर पर कुछ दिन पहले ही, और यहीं पर इस वक्त की तस्वीरें आई और उसके ठीक देर बाद आपने देखा कि किस तरीके से सीएम धामी की ये तस्वीर सामने आई है। और अब जब ऑपरेशन ऑलमोस्ट अपने मुहाने पर है, हमारी निगाहें बनी है वहां से आने वाली हर एक अपडेट पर। बिल्कुल, और कुछ ही घंटे का वक्त और उसके बाद जो लोग हैं फंसे हुए वो बाहर निकल सकते हैं, ये अनुमान जताया। उत्तरकाशी से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। तस्वीरें बड़ी तेजी से बदल रही हैं। इन्हीं बदलती तस्वीरों पर हमारी नजर लगातार बनी है और अब इस पल पल की हलचल पर बहुत कुछ टिका है। इस पल पल के बदलते वक्त के साथ बदलती तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अंकित के पास। जी शुक्रिया। और इस वक्त क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कभी भी पूरा हो सकता है। यहां पर हलचल काफी तेज है। फिर चाहे वो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की बात की जाए, यहां पर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं उनकी बात की जाए, राइट माइनर्स की बात की जाए जो अंदर काम कर रहे हैं, तो इस वक्त के लिए इशारा यही मिल रहा है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अगले कुछ घंटों में कभी भी पूरा हो सकता है। और इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर दे देता हूं कि यहां पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और इस बारिश के चलते जो थोड़ा सा जो बाहर जो इस वक्त जो टनल के बाहर का जो थोड़ा सा काम था वो हल्का सा जो है धीमा जरूर हुआ है। और साथ ही एक तस्वीर आपको दिखाता हूं क्योंकि यहां बारिश शुरू हुई है, लिहाजा जो सुरक्षा कर्मी हैं जो अभी तक टनल के बाहर थे वो अंदर इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इस वक्त की जो है एक और बड़ी खबर आपको देना चाहूंगा कि यहां पर ग्रीन कॉरिडोर बनाने का काम है वो भी लगभग पूरा किया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर क्यों बनाया जाएगा? ग्रीन कॉरिडोर इस वजह से बनाया जाएगा क्योंकि जैसे ही मजदूर टनल के अंदर से निकलेंगे, रेस्क्यू उनका होगा, उनको एम्बुलेंस से यहां पर जो 46 और में एक अस्पताल है वहां तक ले जाया जाएगा और उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है? ग्रीन कॉरिडोर यानी वो होता है कि जब एम्बुलेंसेस निकल रही होंगी तो उस रास्ते में कोई और गाड़ी नहीं आएगी। इस तरीके की जानकारी निकल के सामने आई है। और क्योंकि यहां पर जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मैं मौजूद हूं, मेरे सहयोगी दीपक रावत और संजय त्रिपाठी, हम तीनों ही लोग यहां पर मौजूद हैं और कोशिश ये है कि अपने दर्शकों तक हर वो तस्वीर पहुंचाई जाए क्योंकि पिछले 17 दिनों से हम लोग लगातार यहां पर मौजूद हैं और हर एक घटनाक्रम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं हम कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बारिश हल्की हुई है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखा सके कि देखिए ऊपर, अगर हम जो ऊपर की तरफ दिखा सके जहां पर बाबा बौखनाथ का मंदिर है उसके ठीक ऊपर, वहां पर हवन का भी तैयारी चल रही है, पूजा अर्चना की भी तैयारी चल रही है। तो एक तरफ जो है हम कोशिश कर रहे हैं, संजीव अगर हम थोड़ा सा आगे ला करके दिखा सके, थोड़ी सी मुश्किलें निश्चित तौर पर आपके लिए हैं लेकिन इस वक्त अगर हम यहां से दिखा सके तो ये देखिए इस वक्त किस तरीके से ऊपर जो है पूजा और हवन की तैयारी चल रही है, तो नीचे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो टनल के अंदर चल रहा है। सहयोगी दीपक और संजय मौजूद हैं। दीपक से बात करते। दीपक, जिस तरीके की तस्वीरें वो तो यही इशारा कर रही है ना कि जिस बात का हम ही नहीं पूरा देश इंतजार कर रहा था पिछले 17 दिनों से, वो घड़ी जल्द आ सकती है। जी जी बिल्कुल अंकित, घड़ी जल्द आ सकती है लेकिन इस बीच बारिश हो रही है, छाता हमने लिया हुआ है और इस वक्त थोड़ी सी परेशानी रेस्क्यू में जरूर आएगी। हालांकि टनल के भीतर रेस्क्यू ऑपरेशन होना है लेकिन बाहर जो तैयारियां हो रही थी, बाहर जो सड़क बनाने का काम हो रहा था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आएगा क्योंकि एम्बुलेंस जो है इसी सड़क से गुजरेंगी, इसी रास्ते से गुजरेंगी। ग्रीन कॉरिडोर की सूचना दे दी गई है, सभी को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है, वायरलेस यहाँ से लगातार चल रहा है। तमाम लोग जो है वो अब देखिए कि बड़ी हलचल के साथ बाहर मौजूद हैं। एनडीआरएफ की पूरी टीम मौजूद है, एसडीआरएफ की पूरी टीम मौजूद है, उत्तराखंड पुलिस के जवान मौजूद हैं। तो तमाम अधिकारी जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में पिछले 17 दिनों से जुटे रहे वो अभी थोड़ी देर पहले यहां पर मौजूद थे, जिसमें कर्नल पाटिल हो, चाहे वीके सिंह हो या फिर महमूद अहमद हो, ये तमाम लोग वहां पर नजर आए, बाहर मौजूद थे। बिल्कुल
टनल के बाहर और अंदर आखिरी दौर की तैयारियां। अंदर थोड़ी देर पहले कई सारे कर्मचारी गए जो लाइट्स लेकर गए हैं, 16 लाइट्स, ताकि वहां पर लाइट की दिक्कत ना हो, कोई कमी ना हो। तो इन तमाम तैयारियों के बीच इन तमाम अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू में जुड़े रहे पिछले 17 दिनों के बीच, उनकी जो बातचीत हो रही है उससे सीधे तौर पर यह लग रहा है कि किसी भी वक्त वो सूचना आ सकती है जब 3 मीटर अंदर हम और पहुंच जाएंगे और उन 41 लोगों तक पहुंच जाएंगे जहां हम पिछले 17 दिनों से पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। संजय भी जो महत्वपूर्ण लोकेशन पर मौजूद है और संजय भी जो लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। संजय, जिस तरीके से हम यहां पर तस्वीरों की बात कर रहे हैं तो 3 तस्वीरें हमने देखी महत्वपूर्ण है। एक तरफ पुलिस की तैयारी, एक तरफ यहां जो मजदूर जो बाहर लगे हुए जो सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, और एक तीसरी तस्वीर है जो एनडीआरएफ के जवानों को, बाकायदा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को जो ब्रीफिंग दी गई है। तो ये 3 तस्वीरें तो यही इशारा कर रही है ना कि हो सकता है कि 24 घंटे क्या 12 घंटे का भी वक्त ना लगे और ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए। और हम क्या पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है कि अब किसी भी वक्त वो लोग जल्दी बाहर निकले, क्योंकि 17 दिन तो पहले ही हो चुके हैं। संजय, 12 घंटे नहीं अंकित, महज 2 से 3 घंटे में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा, जैसे कि हमें खबरें आ रही हैं और तस्वीरें मैं दिखाते हुए आपको बताता हूं। बारिश होना शुरू हो गई है, बारिश ने थोड़ा सा खलल जरूर डाला है, लेकिन काम लगातार चल रहा है, काम निर्बाध रूप से जारी है। आप देख सकते हैं जो सड़क बनाने का काम है वो लगातार चल रहा है, चूँकि इसी सड़क से एम्बुलेंसेस को आना जाना है। ऐसे में इस सड़क को दुरुस्त करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इसी से जो अंदर फंसे 41 श्रमिक हैं उनको सबको चनियाली सड़क के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ ले जाया जाएगा। जब बारिश होने की वजह से कुछ जो लोग हैं जहां पर जिनको शेड मिला हुआ है वो हर जगह खड़े हुए हैं, लेकिन उत्साह में कमी नहीं है। एनडीआरएफ के जवान जिसका आप जिक्र कर रहे थे, आप देख सकते हैं उन्होंने जो अपने स्ट्रेचर्स और दूसरा सामान है, चूँकि वो भीतर की ओर ले जाया जाना है, तो ऐसे में उस सबको जो है उन्होंने ढक करके रख दिया है जिससे कि उन तक पानी ना पहुँचे। भगवान बाबा बौकनाथ जी का जो मंदिर है वहाँ पर भी देखिए हवन की तैयारियाँ शुरू हो गई, पंडित जी आ गए हैं और जो पूजा विधि का होनी है वो उसके लिए लगातार वहाँ डटे हुए हैं और काम कर रहे हैं। सभी को आशा है, उम्मीद है और तैयारियां भी कुछ इस तरह की है, वो तो निश्चित तौर पर और ज्यादा उम्मीदों को बढ़ाने वाली है, क्योंकि आपके मुताबिक तो 2 से 3 घंटे में ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। और यह निश्चित तौर पर एक सुखद खबर है, क्योंकि ये खबर सुनने के लिए पिछले जो है 17 दिनों से हम तो यहां पर मौजूद थे ही, हमारे तमाम दर्शक और पूरा देश, और खुद कल प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था जब वो तेलंगाना में रैली कर रहे थे कि पूरा देश दुआ कर रहा है, पूरा देश दुआ करे, क्योंकि ये जो हमारे मजदूर हैं, ये जो अंदर फंसे हुए हैं, वो जल्द सुरक्षित बाहर निकले। और फिलहाल तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जो दिक्कतें हम तमाम लोगों के लिए भी यहां पर हो रही हैं, क्योंकि बारिश तेज हो रही है। संजीव, हम दूर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए किस तरीके से इस वक्त अब यहाँ एक बड़ी क्रेन लाई गई है। संभवतः इस बड़ी क्रेन को यहां पर ला करके जो अंदर जो बाकी सामान जो पूरे रास्ते भर में है उसको हटाने की कोशिश की जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं जो बाकी जवानों की, तो जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। और आज एक और तस्वीर देखने को मिली है, और वो ये है कि यहां पर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की एक साथ ब्रीफिंग की गई है। एक और तस्वीर अगर आप संजीव दिखा सके कि वो जो नीचे एक अस्पताल बना हुआ है, मेकशिफ्ट जो अस्पताल बनाया गया है, उस अस्पताल में भी जो एक पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी अलर्ट मोड पर आ गया है। और ये वो पैरामेडिकल स्टाफ है जो सबसे पहले इन लोगों की जांच करेगा। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इस वक्त ये जो यहां घटनाक्रम चल रहा है वो निश्चित तौर पर बहुत सारे संदेश दे रहा है। संदेश वो यही दे रहा है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जिसका पिछले 17 दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि वो पूरा होगा, वो जल्द पूरा हो सकता है। और इसी वजह से ये देखिए अब यहाँ पर जो उसके बाहर ये बुलडोजर एक आ रहा है, लेकिन ये मिट्टी क्योंकि बारिश हुई है लिहाजा ये जो ग्रे कलर की एक सॉलिड मिट्टी हम कह सकते हैं, इस तरीके की जो फिसलन वाली ना हो उसको लाया जा रहा है और उसको संभवतः टनल के आसपास डाला जाएगा। तो जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं ना कि यहाँ पर मजदूर लगे हुए, देखिए उनके हाथों में फावड़े हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये ग्रीन कॉरिडोर बना सके। ये जो पूरा रास्ता है इसको ग्रीन कॉरिडोर कह रहे हैं। संजय हमारे साथ में मौजूद है। संजय, इस वक्त जो टनल के बाहर की जो हलचल है वो तो यही इशारा कर रही है जो आपने कहा कि 2 से 3 घंटे, तो अब ये माना जा सकता है कि हम लोग करीबन 54-55 मीटर के आसपास जो हमारे जो वर्कर्स हैं, जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम चल रहा है वो हो गया है।
देखिए 11 बजे के आसपास ये खबर आ चुकी थी कि 54 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है, पाइप पंप किया जा रहा है, लेकिन उसके पहले चूँकि पाइप की बेल्डिंग बहुत ज़रूरी होती है और बेल्डिंग का काम लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं उसको होने में। बेल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और पाइप को पंप किया जा रहा है। 57 मीटर पाइप के लिए तैयारी की गई थी और 54 मीटर लगभग 1 घंटे के पहले तक पाइप पहुँच चुका था। ऐसे में मात्र 3 मीटर की गुंजाइश थी जिसको अब तेज़ी से जिस पर काम किया जा रहा है। तो दूसरा मैं कहूँगा कि जो मलबा गिरा था, ये दिखाते हैं, तस्वीरें भी दिखाते हैं कि जो मलबा गिरा था वो सामने आप देख सकते हैं। जिस तरह से ये मलबा पड़ा हुआ है, कुछ इसी तरह का मलबा भीतर भी पड़ा हुआ है जो बीच से डेंस होता है। शुरुआती हिस्सा उसका नरम होता है और बाद का हिस्सा नरम होता है। बीच का हिस्सा बहुत हार्ड होता है जिसमें ड्रिलिंग की गई थी, जिसमें तमाम समस्याएं पेश हुई थी। लेकिन अब जो मलबा है वो काफ़ी सॉफ्ट है जिस पे पाइप पंप करने में दिक्कत नहीं होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी आए थे तो और यही बहुत अच्छी खबर है जिसका आपने जिक्र किया है कि आगे का मलबा सॉफ्ट है और इसी वजह से मुमकिन है कि अगले 2 से 3 घंटे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए। और इसी वजह से एबीपी न्यूज पर लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, क्योंकि ये वो खबर है जिस पर पिछले 17 दिनों से लगातार एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है। हमने आपको हर फैक्ट बताया है। एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है और ये वक्त इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती किस बात की? उल्टी गिनती इस बात की जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, अब उनके निकलने का वक्त करीब आ रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि अब से करीब 1.5 घंटे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए थे। उन्होंने कहा था कि 52 मीटर तक हम पहुंच चुके हैं और 57 मीटर के आसपास मजदूर जो फंसे हुए हैं, यानी 5 मीटर की दूरी थी। उसके बाद में अब से जो है 2 मिनट पहले हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी ने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है और वो ये है कि करीबन 54 से 55 मीटर के आसपास हम पहुंच गए हैं और इसका मतलब ये है कि जो आखिरी पाइप है उसको पुश किया जाएगा और आखिरी पाइप जैसे पुश किया जाएगा मुमकिन है कि हम मजदूरों तक आसानी से पहुंच जाएंगे। इस सबके बीच में 3 तस्वीरें जो लगातार अभी हम लोग जिक्र भी कर रहे थे ब्रेक से पहले भी, तो देखिए यहां पर किस तरीके से जो रोड बनाने का काम है वो चल रहा है। वो ये इशारा कर रहा है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। दूसरा, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं उनकी संयुक्त ब्रीफिंग की गई है। उनको बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जब पूरा होगा आपको कैसे अंदर जाकर के रेस्क्यू करना है। और ये एक और तीसरी तस्वीर जो हम बात कर रहे हैं यहां के बाहर की, बाहर जो पूरे रास्ते को क्लियर कर दिया गया है और कुछ देर पहले जो पुलिस के आला अधिकारी थे वो यहां पर थे और उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है कि जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, एम्बुलेंस निकलेंगी तो क्या कुछ करना होगा। तो ये जो तस्वीरें हैं ये यही बयां कर रही हैं कि जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। संजय, एक बार फिर से आपके पास तक आ रहा हूं क्योंकि आपने जो जानकारी दी है 3 से 4 घंटे, माना जाए कि अभी 11:15 हो रहा है, शाम को 6 बजे से पहले ये तमाम मजदूर बाहर होंगे। जो जानकारी अभी तक अंकित भीतर से मिल रही है उससे ये मान के चलिए कि जो ये श्रमिक जिन्होंने 17 दिन से सूरज नहीं देखा है वो कल का सूरज जरूर देखेंगे। जो खबर हमारे को मिल रही है अगले 2 से 3 घंटे में ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। जिस तरह से ड्रिलिंग की जा रही है और जिस तरह से पाइप की पुशिंग की जा रही है, सड़क बनाने का काम चल रहा है, एनडीआरएफ अपना काम कर रही है और आगे जो पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको किस तरह से काम करना है ये उन्हें समझाया जा चुका है। लेकिन इस बीच हमारे साथ कुछ लोग हैं जो लगातार यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि जो 41 श्रमिक आए हुए हैं वो सकुशल हों और जल्द से जल्द वो बाहर निकलें। क्या कहेंगे जिस तरह से ऑपरेशन चला इतने दिन, 17 दिन हो गए आज, 41 मजदूर फंसे हुए थे भीतर, आप लोग आए हुए हैं, कहाँ से आए पहले तो? देखिए, मैं यहीं की लोकल हूँ, यहाँ से जिला पंचायत मेंबर भी रही हूँ और वैसे मैं राष्ट्रीय मंत्री हूँ बीजेपी की अभी। लेकिन हम दीपावली के लिए घर आ रखे थे अपने, मैं दिल्ली में रहती हूँ, दीपावली के लिए यहाँ आ रखे थे। तो दीपावली के दिन जब ये घटना हुई तो हम लोग दीपावली भी नहीं मना पाए, इतना मातम पूरे क्षेत्र में छा गया और तब से मैं निरंतर रात दिन यहीं पर हूँ। और आज ये सुखद समाचार मिल रहा है कि स्थानीय देवताओं की कृपा से और हमारे पूज्य पाद संत गोपाल मणि जी महाराज यहाँ पर आए हैं जो गौ क्रांति के अग्रदूत है। अब जो ये नाग क्या वो हमारे दर्शकों को भी सुना सकती हैं? क्योंकि बौखनाग बाबा को लेकर के कुछ भजन गुनगुना रही थी। सिद्धि कर रखी है उनकी, वो यहाँ पर आ रखे हैं निश्चित रूप से। दरअसल वो गंगोत्री से आए हुए लोग थे, ये स्थानीय लोग हैं, यहीं के लोग हैं। महाराज जी, किस तरह से आज प्रार्थना करते हैं? लगातार 17 दिन हो गए श्रमिकों को। ये देव भूमि है और हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को यही संदेश देना चाहते हैं कि देव शक्तियों की उपेक्षा करके हम किसी भी प्रकार से विकास को ठीक से क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं। बौखनाग बाबा की बात कर? हाँ, बौखनाग जो यहाँ का देवता है, यहाँ के इष्ट हैं। अभी जैसे हम लोग यहाँ पर आए तो बरखा के जो बूंद थे
वो उसी की इच्छा है, क्योंकि वो जब अपनी प्रसन्नता देवता स्वागत कर रहे हैं, ये जो ऑपरेशन खत्म होने जा रहा है अब, संजय, तो जब देवता ईश्वर ऊपर से की स्वागत बात कर हो रहे रही हैं। है तो हम भगवान भोलेनाथ की वो आकृति भी दिखा देते हैं जिसको लेकर के यहाँ पर लगातार चर्चा चल रही है। और ये लोग भी जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, बाबा बौकनाथ की, बाबा बौकनाथ के जो है ठीक पीछे एक यहाँ पर जो है पानी का रिसाव हुआ और स्थानीय लोगों ने कहा कि ये देखिए भगवान भोलेनाथ जब आप खुद यहाँ पर आ गए हैं तो अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होना ही है। कल आप भी यहाँ पर थे, दीपक, मैं, हम तीनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और स्थानीय लोगों की यही मान्यता है कि देखिए बाबा बौकनाथ तो यहाँ पर जो है जो वो रूठे हुए थे वो मान रहे हैं और उसके अलावा पीछे बाबा भोलेनाथ यहाँ पर आ गए हैं और बाबा भोलेनाथ की ये आकृति जिसको लेकर के लोगों की मान्यता थी। और देखिए इसी वजह से हम यहाँ कह रहे हैं कि एक तरफ इस तस्वीर में अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो एक तरफ, अगर आप संजीव थोड़ा क्लोज जाते हैं हम लोग, तो एक तरफ जो है भगवान शिव की वो आकृति जिसको स्थानीय लोग कह रहे हैं कि भगवान शिव की आकृति है, तो दूसरी तरफ मशीनें भी नजर आ रही हैं। मशीनें इस फ्रेम में नजर आ रही हैं। एक तरफ विज्ञान है तो एक तरफ धर्म है। दोनों पर लोगों की अपनी अपनी आस्था है और समझा भी जा सकता है, क्योंकि जब भी जो है इस तरीके की कोई आपदा की स्थिति आती है यही कहा जाता है कि इंसान तो अपनी मेहनत कर ही रहा है, इंसान अपना काम कर रहा है, लेकिन भगवान के आशीर्वाद की भी जरूरत है। और इसी वजह से जो स्थानीय लोगों की मान्यता है उसको भी हम उतना ही सम्मान दे रहे हैं। जो यहाँ पर तमाम इंजीनियर्स हैं उनकी मेहनत है, जो वर्कर्स हैं उनकी मेहनत है, लेकिन जो स्थानीय लोगों की मान्यता है, जो पूजा अर्चना चल रही है, वो भी इसी बात को इशारा कर रही है कि भगवान का भी उतना ही आसरा। तो एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, क्योंकि निकलने वाले हैं पिछले 17 दिनों से इस टनल में फंसे हुए 41 मजदूर।